नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जारी रहेगा आंदोलन। योजना बनाने के लिए कांग्रेस ने कर दिया है नए पैनल का गठन। जी हां दोस्तों, अब देश में हर मुद्दे पर होगा आंदोलन। जो देश के मुद्दे होंगे उस पर आंदोलन होकर के ही रहेगा और भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नए कृषि कानून के विरोध में संभल में जुटे किसान आर पार की लड़ाई की रणनीति बनाने को शुरू कर दी है महापंचायत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका। टीम वसुंधरा के इस कदम से राजस्थान बीजेपी में मच गया घमासान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव का। अखिलेश यादव ने फिर भरा 400 सीटों का दम, बोले इस बार बीजेपी हो जाएगी साफ। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा के परिवारवाद और वंशवाद के आरोपों पर अब पलटवार करेगी कांग्रेस। इसके लिए बना ली गई है रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाई मोदी सरकार, बेच रही है देश की संपत्तियां। अगली खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव 2022 में जेडीयू ने दिया है भाजपा को झटका। मैदान में उतरेगी जेडीयू। त्यागी बोले भाजपा से नहीं बनी बात तो 200 सीटों पर अकेले लड़ लेंगे चुनाव। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिर फोड़ देने वाले एसडीएम के ट्रांसफर से नाराज हैं किसान, बोले ये प्रमोशन है, सजा नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आप भी कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन करते हैं कि हर राष्ट्रीय मुद्दों पर अब होगा आंदोलन, तो आप इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय मुद्दों पर जारी रहेंगे आंदोलन, ये बड़ा ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को एक पैनल का गठन कर दिया। 9 सदस्यों वाले इस पैनल को राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहे आंदोलन को जारी रखने के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को इस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ लोकसभा सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा और मनीष चतुर्था को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, तमाम बड़े नेता इस पैनल में शामिल हैं और इस पैनल का काम ये होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे पर इस वक्त आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो सीएए का आंदोलन रहा हो या फिर वो किसानों का आंदोलन रहा हो, बेरोजगारी का आंदोलन रहा हो, इन सभी आंदोलन को बनाए रखना है, इनको जारी रखना है जब तक भाजपा सुधर ना जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। नए कृषि कानूनों के विरोध में संभल में जुटे किसान आर पार की लड़ाई की रणनीति बनाने को शुरू कर दी है महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भारी संख्या में किसान संभल में जुट गए। भारतीय किसान यूनियन असली के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार को हर हाल में कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार खामोश है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। महापंचायत में इसे लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, संभल मुरादाबाद मार्ग पर आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह मौजूद हैं, जबकि किसान सिंह गुरनाम सिंह का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के 10 बड़े किसान नेता भी महापंचायत में शामिल होंगे। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में महापंचायत के आयोजन स्थल पर फोर्स को तैयार कर रखा है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर आर पार की रणनीति बनाने वाले हैं किसान। महापंचायत में हो सकता है बड़ा फैसला। पल पल की रिपोर्ट्स आप तक देते रहेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीम वसुंधरा के इस कदम से राजस्थान बीजेपी में मच गया घमासान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के बाद अब राजस्थान बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अब टीम वसुंधरा के नाम से राजस्थान में नया संगठन खड़ा कर दिया है। जयपुर में बाकायदा दफ्तर भी खोल दिया है। टीम वसुंधरा का मकसद 2023 में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि इस संगठन में राजे के नजदीकी कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं है। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में है उसमें फूट पड़ गई है? और क्या यही कारण है कि वसुंधरा राजे को अलग रास्ता तैयार करना पड़ रहा है? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो इसी वक्त कीजिए। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव ने फिर भरा 400 सीटों का दम और बोले इस बार बीजेपी हो जाएगी साफ। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। गुरुवार को जन क्रांति यात्रा के समापन समारोह में अखिलेश यादव ने कहा
कि ये यात्रा जिन इलाकों से होकर निकली है वहां पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए समाजवादियों ने इस बार 400 पार का नारा चुना है। इसी के साथ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अचानक कार्यालय पहुंचने से उत्साहित अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई, दोगुनी हुई कि नहीं हुई। भाजपा से जनता त्रस्त है, किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो महंगा है। मिलावट करके महंगाई को कम करना चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मुलायम सिंह यादव भी इस मौके पर अपने पुराने रंग में दिखे। सफेद कुर्ता धोती और सिर पर लाल टोपी। कार्यकर्ताओं ने वर्षों बाद अपने नेता को इस तरह देखा तो उत्साह से भर गए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनाकर इस क्रांति यात्रा का मकसद पूरा करें। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग यात्राएं चल रही हैं। एक यात्रा का समापन सैफई में हो चुका है और आज जन क्रांति पार्टी की यात्रा समापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान और उनके साथियों की मेहनत साकार होगी। मुलायम सिंह यादव ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और सभी को अधिकार दिला सकती है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने कर ली है पूरी तैयारी और भारतीय जनता पार्टी का होगा सुपड़ा साफ। क्या आप भी यही मानते हैं? हाया नाम है, अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के परिवारवाद और वंशवाद के आरोप पर अब पलटवार करेगी कांग्रेस और इसके लिए बना ली है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवारवाद और वंशवाद के आरोप के हमले झेल रही कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी पर उसी अंदाज में पलटवार करने की तैयारी कर रही है। देश के विकास को बंधक बनाए रखने और भारत के सामरिक सामर्थ्य की उपेक्षा रूपी आलोचनाओं के मोर्चे पर भी वो भाजपा पर जवाबी हमला करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रण में उतरने की कसरत में जुटी कांग्रेस अपने खिलाफ भाजपा के इस कथित दुष्प्रचार से आक्रामक तरीके से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। भाजपा पर जवाबी हमले के लिए कांग्रेस अपने संगठन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाई मोदी सरकार, इसीलिए बेच रही है देश की संपत्तियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस सांसद ने केंद्र पर अर्थव्यवस्था का गलत तरीके से प्रबंधन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश इस समय गंभीर स्थिति में है और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लिए खतरा बनने वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बता दें कि राहुल गांधी उत्तर केरल जिले में जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है। देश ने पिछले 70 सालों में जो बनाया है उसे मोदी जी अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के हवाले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी निजीकरण की योजना तार्किक आधार पर थी। उन्होंने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर कहा कि हमने रणनीतिक उद्योगों का निजीकरण नहीं किया। उदाहरण के तौर पर रेलवे है जो देश की रीढ़ है और कांग्रेस को हर स्तर पर हमारी संपत्ति की इस तेजी से हो रही बिक्री का विरोध करना होगा। इसी के साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जीडीपी के एक नए अर्थ के साथ आई है, जहां जीडीपी के बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि होना। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 7 साल में गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की गई। 7 साल में भाजपा ने ऐसा करके 23 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, एमएसएमई, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, वेतनभोगी और ईमानदार उद्योगपतियों का डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के 4-5 मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। गांधी ने कहा कि हमें इन ताकतों का मुकाबला करना होगा। कार्यक्रम में एआईसीसी महासचिव केशव वेणुगोपाल, के सुधारक, ओमन चांदी आदि शामिल हुए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है मोदी सरकार से, तो वीडियो को इसी वक्त लाइक जरूर कीजिए। अगली बड़ी खबर में
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में जेडीयू ने दिया भारतीय जनता पार्टी को झटका। अकेले मैदान में उतरेगी जेडीयू, 200 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा जहां एक बार फिर सत्तारूढ़ होने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी, तो वहीं उसी के सहयोगी दल जेडीयू भी उसके साथ या अलग से मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस, सपा, बसपा व अन्य तमाम विपक्षी दल भी जोर आजमाइश करेंगे ही। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि भाजपा के साथ पहले दौर की चर्चा हो चुकी है, अगले दौर में तय हो जाएगा कि दोनों दल कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सम्मानजनक सीटें नहीं देगी तो जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगा। हमने अकेले चुनाव लड़ने के लिए 200 सीटों का चयन कर लिया है। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर फोड़ देने वाले एसडीएम के ट्रांसफर से नाराज हुए किसान बोले यह प्रमोशन है, कोई सजा नहीं। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया गया है। लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे कि एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब उसी बीच उनका ये ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा सरकार ने दोषी एसडीएम को सजा नहीं सुनाई है, बल्कि उसका ट्रांसफर कर सुरक्षा देने की कोशिश की है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है, ये तो सिर्फ सुरक्षा के साथ प्रमोशन दे दिया गया है, इसे सजा तो कहा ही नहीं जा सकता। हरियाणा सरकार एक आरोपी को बचाने की विफल कोशिश कर रही है। जब तक एसडीएम के खिलाफ 6 सितंबर तक हत्या के चार्ज नहीं लगा दिए जाते, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहने वाला है। हम सभी किसान करनाल लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं किसानों द्वारा जानकारी दी गई है कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए कई मीटिंग कर ली गई है और कई जिलों से संपर्क साधा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 5 सितंबर को एक ऐतिहासिक महापंचायत को अंजाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कंपनी न्यूज। जाने से पहले वीडियो लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।